जय जिनेंद्र में हूँ नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले आज का सुझाव, भय से किया गया पुण्य कर्म भी पाप का फल देता है। भय से ही डर का जन्म होता है। भय इंसान के भीतर की हिम्मत तोड़ देता है। मनावर के चैतन्य धाम स्थित महावीर दिगंबर जैन मंदिर में रविवार रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने मंदिर के मुख्य लकड़ी के गेट को तोड़कर करीब 20 किलो चांदी के आभूषण, कलश, छत्र और अन्य सामग्रियों के साथ दान पेटी में पड़े हजारों रुपए चुरा लिए। चोरी का सामान कुल 14 लाख रुपए का है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 3 अज्ञात चोर दिख रहे हैं। मंदिर के अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि चोरी की जानकारी सुबह पुजारी की पत्नी आरती जैन को मिली, जब उन्होंने मंदिर खोलने की कोशिश की। चोरों ने चांदी के कई आभूषण, पांडुकशिला, घड़ा, कलश, यंत्र, मुकुट और चांदी की छोटी घंटी चुराई। साथ ही एक लोहे की दान पेटी भी चोरी कर ली गई। एसडीओपी अनु बेनीवाल ने कहा कि आसपास के थानों को सूचना भेजी गई है और चोरों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की गई है। हाई लिंक दिगंबर जैन समाज छोटा बांगरदा रोड इंदौर में श्रीफल जैन न्यूज की संपादक पूज्य वर्षा योग की महामंत्री रेखा संजय जैन और पूज्य वर्षा योग समिति के कोषाध्यक्ष कमलेश जैन का सोमवार को जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर उन्हें समाज की ओर से सम्मानित किया गया। समाजजनों ने दोनों को पुष्प गुच्छ और पगड़ी पहनाकर उनके समाज सेवा और धर्म प्रभावना के कार्यों की सराहना की। रेखा संजय जैन जैन धर्म मंदिरों और समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने संपादन और लेखन के जरिए समाज तक पहुंचाती है। कमलेश जैन दिगंबर जैन समाज के धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। कार्यक्रम के बाद हाई लिंक छोटा बांगरदा रोड इंदौर जैन समाज की ओर से सभी उपस्थित समाजजनों को स्वल्पाहार भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर यहां नवग्रह जिनालय ग्रेटर बाबा के अध्यक्ष नरेंद्र वेद, अध्यक्ष महेंद्र पहाड़िया, कार्याध्यक्ष संजय बड़जातिया, सचिव स्मिता लखावत, रविकांत सेठिया, सुनील अजमेरा, दिलीप जैन, पंकज जैन, दीपक लोहाड़िया, संदीप जैन, ललित जैन, दीपेश जैन, देवेंद्र लखावत, गिरीश रारा, चंद्रसेन जैन, परविंदर लखावत उपस्थित रहे। इसके साथ इंदौर सहित देश के कई हिस्सों से व्हाट्सएप के माध्यम से शुभकामना के संदेश आए। खरगोन पोस्ट ऑफिस चौराहे के समीप नवनिर्मित जैन मंदिर की नवीन वेदी का शिलान्यास भक्ति भाव से किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बाल ब्रह्मचारी भावेश भैया उनके सानिध्य में मंत्रोच्चार और संगीतकार कमल जैन के संगीत के साथ हुआ। इस वेदी के निर्माण की स्वीकृति स्वर्गीय कमलचंद चंपालाल जैन और उनके परिवार ने दी थी। 14 से 16 अप्रैल को 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इस महोत्सव में सौधर्मेंद्र, कुबेरेंद्र, महायज्ञ नायक और अन्य महत्वपूर्ण पात्रों का चयन किया गया। वेदी प्रतिष्ठा कार्यकारिणी के सदस्यों प्रदीप जैन, अरुण धनोते, जितेंद्र जैन, विजय जैन, अजय जैन का योगदान सराहनीय रहा। आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज के सानिध्य में 23 फरवरी 2025 को दाहोद पंच कल्याणक महोत्सव में आयोजित युवा सम्मेलन में विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन ने युवाओं से जैन धर्म और अहिंसा के प्रचार में सहयोग की अपील की। 23 मार्च 2025 से दिल्ली से शुरू होकर 101 दिवसीय नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो 1008 फीट लंबा तिरंगा और जैन ध्वज के साथ भारतीय एकता का संदेश देगा। यात्रा में भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा के साथ अहिंसा रथ शामिल होगा। गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री कुबेर भाई डिंडोर ने यात्रा के सहयोग का आश्वासन दिया। सम्मेलन में युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए उद्यमी राज मेहता और मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जैन ने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। नवागढ़ के अतिशय क्षेत्र में 1 और 2 मार्च को श्री अरहनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक महोत्सव मनाया जाएगा। पहले दिन 1 मार्च को श्री 1008 अरहनाथ महामंडल विधान, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, महाआरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 2 मार्च को भगवान अरहनाथ का महामस्तकाभिषेक इंद्रों द्वारा किया जाएगा। ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत ने बताया कि महोत्सव से पूर्व 46 दिवसीय जाप अनुष्ठान और श्री अरहनाथ महामंडल विधान चल रहा है। ज्ञान तीर्थ मुरैना में श्री गेय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में महामस्तकाभिषेक पत्रिका का विमोचन किया गया। नवागढ़ में प्राचीन शैलाश्रय और 7वीं सदी का जिनालय पाया गया है। यहाँ श्री नवागढ़ गुरुकुलम की स्थापना की गई है, जहाँ छात्रों को शिक्षा और संस्कार दिए जाते हैं। महोत्सव में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन और तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों का सम्मेलन भी होगा।
ताजगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय ट्रस्ट के तत्वाधान में अस्थायी चैत्यालय जिन बिंब स्थापना और मुख्य वेदी शिलान्यास समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी और मुनि श्री विश्व सौम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में याग मंडल विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई। इंद्रों ने उपाध्याय श्री के मुखारविंद से मंत्रोच्चारण कर श्री जी की प्रतिमाओं की शांति धारा की। इसके बाद आशुतोष जैन शास्त्री के निर्देशन में अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य अर्पित कर याग मंडल विधान किया गया। भक्तजनों ने हेमलता जैन के भजनों पर नृत्य किया और प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति का आनंद लिया। अंतिम दिन 25 फरवरी को उपाध्याय श्री के मंगल सानिध्य में जिन बिंबों को नवीन वेदी पर विधि विधान से विराजमान किया गया। इस अवसर पर ताजगंज जैन समाज के कई सदस्य उपस्थित रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेन्द्र।